नमस्कार साथियों, 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और इसके नतीजे कल आपने देखे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके 48 सीटें जीती हैं। वहीं चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस की हवा चल रही है, वो 37 सीटों पर रुक गई है। हालांकि सवाल जो है ईवीएम पर भी खड़ा हो रहा है, जिसके ऊपर हम अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा में इस बार मुस्लिमों ने इतिहास रच के रख दिया है। जी हाँ साथियों, मुसलमानों ने हरियाणा के अंदर में इतिहास रच दिया है और इस बार हरियाणा से कितने मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ तुलना करेंगे कि 2019 में कितने मुस्लिम कैंडिडेट हरियाणा चुनाव में जीते थे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको एक एक कैंडिडेट के बारे में पता चल जाए कि कौन कौन सा मुस्लिम कैंडिडेट है जिसने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को हरा दिया है। वो आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चल जाएगा। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी ही वीडियो रहेगी, लेकिन डिटेल में हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपसे एक विनती ये करेंगे कि हमने ज्वाइन बटन ऑन कर दिया है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और सुपर थैंक्स का प्रयोग करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा के नूंह विधानसभा क्षेत्र की। ये वही विधानसभा है जहां 2023 के अंदर में बड़े पैमाने पर दंगा हुआ था, जिसके बाद वहां पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की गई थी और राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश किया था। लेकिन क्या नूंह की जनता ने सांप्रदायिकता को जवाब दिया है? आप ये रिजल्ट देखिए। हरियाणा के नूंह विधानसभा में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था आफ्ताब अहमद को और इनको कुल वोट मिला है 91,833 और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज उम्मीदवार को 46,963 वोटों से हरा दिया है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पे चला गया। दूसरे नंबर पर तो इंडियन लोकदल का कैंडिडेट था और भारतीय जनता पार्टी यहां पर तीसरे स्थान पे चले गई। तो आप समझ सकते हैं कि दंगा फैलाने का भी फायदा इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सिरे से नकार दिया है। दूसरे नंबर पे जो कैंडिडेट उनका नाम है ताहिर हुसैन, इनको मिला है 44,870 वोट। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका नाम था संजय सिंह और इनको कुल वोट मिला है 15,902, यानी कि किसी तरीके से अपनी जमानत को बचा पाए और भारतीय जनता पार्टी को नूंह की जनता ने सिरे से नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर करारी हार हुई है। नूंह में आफ्ताब अहमद ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से 46,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की है, क्योंकि यहां पर देखने में आप कह सकते हैं कि इंडियन लोकदल से दूसरे नंबर पर लड़ाई हुई है, लेकिन वैसा नहीं है। असल लड़ाई जो थी भारतीय जनता पार्टी से थी नूंह में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दूसरे स्थान पर भी रहने दिया नूंह की जनता ने। इसके अलावा हरियाणा की अगली विधानसभा की हम जो बात कर ले, यह है फिरोजपुर झिरका और यहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था मामन खान को और यहां पर देखिए कांग्रेस के उम्मीदवार मामन खान को कितना वोट मिला है। कांग्रेस के उम्मीदवार मामन खान को 1,30,497 वोट मिला है और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज उम्मीदवार, बहुत बड़े उम्मीदवार को बुरी तरीके से हरा दिया है। फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में जो लड़ाई हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हुई थी और यहां पर मामन खान ने बुरी तरीके से हराया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को लुभाने के लिए एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया था जिसका नाम था नसीम अहमद और उनको कुल वोट मिला है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, 32,506 वोट केवल मिला है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, यानी कि सिरे से नकार दिया है फिरोजपुर झिरका की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को और इनकी करारी हार हुई है। और जो वोट का मार्जिन है, हारने का जो मार्जिन है वो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, 98,441 वोटों से हरा दिया है मामन खान ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बहुत बुरी हार हुई है। लगभग 1 लाख वोटों से हारा है भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। आप जानते हैं कि मामन खान को काफी लंबे समय तक जेल में भी रखा गया, लेकिन फिरोजपुर की जो जनता थी वो मामन खान के साथ थी और उन्होंने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने वाली है फिरोजपुर झिरका सीट पर। अब हम बात करते हैं हरियाणा के एक और विधानसभा क्षेत्र की और ये विधानसभा क्षेत्र है पुन्हाना और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहां पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बुरी तरीके से हराया है। सिर्फ बुरी तरीके से हराया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की यहां तो जमानत भी जब्त हो गई है। इतना कम वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, जो आप अभी स्क्रीन पे खुद देख लेंगे। हरियाणा के पुन्हाना सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे मोहम्मद इलियास और इनको कुल वोट मिला है 85,300 वोट मिला है और इस सीट पर दूसरे नंबर के जो कैंडिडेट रहे वो इंडिपेंडेंट रहे। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार दिया था, लेकिन जनता ने सिरे से नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, जो स्वतंत्र थे, किसी पार्टी से नहीं थे, उनका नाम था राशिद खान और राशिद खान को कुल वोट मिले हैं 53,384। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुस्लिम कैंडिडेट को अपना यहां पर उम्मीदवार बनाया था उनका नाम है मोहम्मद एजाज खान और इनको कुल वोट मिला है 5,072। यानी कि मोहम्मद इलियास ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 31,916 वोटों से हरा दिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की करारी हार हुई है। जो इंडिपेंडेंट है वो दूसरे नंबर पे आए हैं
और उन्होंने अपनी जमानत भी बचाई है और कड़ी टक्कर भी दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ जहां दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खड़ी थी, पैसों से लैस थी, पैसों से भी मदद की, सब कुछ मदद किया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सका। अब हम बढ़ते हैं हरियाणा के एक और विधानसभा सीट की तरफ, और ये विधानसभा सीट है हातिम की। और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को करारे हार का सामना करना पड़ा है। और यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था मोहम्मद इजराइल को, जिनको कुल वोट मिला है 79,907, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार को 32,396 वोट से हरा दिया है। यानी कि करारी हार का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार को, जिनको कुल वोट मिला 47,511 वोट। और ये मोहम्मद इजराइल की जीत और बड़ी हो सकती थी, जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिनका नाम था तैयब हुसैन उर्फ नाजिर अहमद, उनको भी अच्छा खासा वोट मिला। उनको वोट जो मिला है वो 37,843 वोट मिला है। अगर इसमें से आधा वोट भी मोहम्मद इजराइल को मिल जाता तो उनकी जो जीत है वो 50,000 से भी ज्यादा की मार्जिन की हो सकती थी। फिर भी हातिम की सीट पर मोहम्मद इजराइल ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से काफी बड़ी जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब हम चलते हैं हरियाणा की एक और विधानसभा सीट की तरफ, और ये सीट है जगधीर की सीट। और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को करारे हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस ने यहां पर भी बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस ने यहां उम्मीदवार अपना बनाया था अकरम खान को, जिनको कुल वोट मिला है 67,403 वोट। और इस सीट पर कड़ी टक्कर हो रही थी। एक वक्त भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार लग रहा था कि यह सीट निकाल लेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कन्वर लाल की यहां पर करारी हार हुई है और वो हारे हैं 6,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कन्वर लाल को जो वोट मिला है वो 60,535 वोट मिला है और अकरम खान ने ये सीट कड़ी लड़ाई में जीत ली है। तो साथियों, आपको बता दें कि इस बार हरियाणा के अंदर में कुल 5 मुस्लिमों ने चुनाव जीता है। और अगर 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे तुलना करें तो 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त केवल 2 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत पाए थे। इस बार 5 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत करके हरियाणा के विधानसभा में पहुंचेंगे। तो इन मुस्लिम विधायकों को सबसे पहले जीत की काफी ज्यादा मुबारकबाद हमारे तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि ये मुस्लिमों की आवाज बनेंगे। उनके ऊपर जुल्म होगा तो खुल करके बोलेंगे, ना सिर्फ बोलेंगे बल्कि अपने आपको क्या लगता है हरियाणा में केवल 5 ही मुस्लिम विधायक चुन के आने चाहिए थे या फिर इनकी संख्या और बढ़नी चाहिए थी? आपको जो भी लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।